बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या सवाल दिया गया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको हमने एक्सप्रेस करना है इन दी पोलर फॉर्म में। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें पोलर फॉर्म में करना है। अभी किस फॉर्म में? ये कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म से क्या मकसद है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जेड से हम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट क्या है इसमें, इसको हम x लिखते हैं, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा y, यानी x और y की फॉर्म में ये मौजूद है। इससे हमने किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो r और थीटा की फॉर्म में। तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से r कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म होती है अगर उसमें लिखना चाहें हम, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये पोलर फॉर्म है, तो r हमने ऐसे ही लिखा, इस cos से हमने c ले लिया, आयोटा से i ले लिया, ठीक है, और साइन थीटा से हमने s ले लिया, यानी कि सेस और थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस के साथ भी वही सेम एंगल है और साइन के साथ भी वही सेम एंगल है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो हमने शॉर्ट करके सिस थीटा लिख दिया ताकि हमें एक दफ़ा थीटा लिखना पड़े। तो ये पोलर फॉर्म है जो कि आपको यहाँ नीचे भी नजर आ रही है। तो नीचे जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये पोलर फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, आर और थीटा हमें दिया गया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, कि हम इसको किस तरह से जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गन प्लेन पे, ठीक है। ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इसका हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो r मालूम करना है जो कि 2 है, और आर्गूमेंट ऑफ z मालूम करना है जो कि 5/6 है। लेकिन आर्गूमेंट ऑफ z हमें डायरेक्टली पता नहीं लग सकता, क्योंकि हम tan इनवर्स या आर्क tan का फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा मालूम करने के लिए। तो उससे हमें क्या पता लगेगा, -π/6। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो हमें इसको क्या करना होगा, रूल के मुताबिक, रूल 1 हम तमाम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। रूल 1 के मुताबिक हमें सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल में पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली इस पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पाई का मतलब पूरा 180 डिग्री एंगल, उसमें जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये सिर्फ हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर मालूम करेंगे। तो आंसर क्या होगा, 2 5π/6। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं z के बराबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। इसमें दो पार्ट है, रियल पार्ट उसको हम x कहते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रियल पार्ट है, और हमारे पास दूसरा इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, जो कि है +1। तो x हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और y क्या है, +1। तो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में हमें सबसे पहले हम r मालूम करते हैं। r मालूम करना सबसे इजी है, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये r बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये आंसर हमारे पास r का आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर है 2 के। ठीक है जी, ये हमारे पास r का आंसर आ गया। अब हमने थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए सबसे पहले हम थीटा मालूम करेंगे, ठीक है। थीटा मालूम करने का क्या तरीकेकार है हमारे पास। अब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z मालूम करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या तरीकेकार है, पहले हमें थीटा मालूम करना होगा। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स के लिए या आर्क tan के लिए एक ही बात है, y/x। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स
अब हम अपने क्वेश्चन की वैल्यूज रख देंगे, y1 है और डिवाइड x क्या है, -√3। ठीक है जी, थीटा का आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय -√3। ठीक है, -5/6 आंसर आया है हमारे पास। ये एंगल रेडियन में हमने रखा हुआ है और ये हमने फ्रैक्शन में रखा हुआ है, ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ख्याल करेंगे तो आपके पास इसी तरह से रेडियन में आंसर आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो -5/6 थीटा का जो आंसर आया है हमारे पास -5/6। ठीक है जी, ये आंसर नहीं है हमारा। हमने क्या करना है, इससे आर्ग्यूमेंट मालूम करना है। सबसे पहले हमें क्या मालूमात चाहिए कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और हम रूल 1 को फॉलो कर रहे हैं। रूल 1 के हिसाब से अगर हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। ठीक है, थीटा खुद नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिक पाई में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा पाई प्लस -5/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, एलसीएम ले लेंगे तो 5/6। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास r भी आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी आ गया, तो हम इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो z बराबर आ जाएगा r, क्या होता है पोलर फॉर्म हमारे पास, r सिस थीटा। ठीक है जी, ये हो जाएगा z बराबर आ जाएगा r क्या है 2 और ये हो जाएगा सिस 5/6। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, माइनस आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, जीरो है रियल पार्ट। तो इसका क्या एंगल होगा, -90 डिग्री। रूल 1 के हिसाब से हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है जी, तो ये होगा -90 डिग्री और इसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि -1 है तो लेंथ भी 1 ही होगी। ठीक है जी, इस वेक्टर की लेंथ जो है वो 1 होगी, तो r1 होगा और एंगल क्या आना चाहिए, -90 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जो tan इनवर्स है ये यहाँ देखें इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि ये है 1 डिवाइडेड बाई 0, नीचे रियल पार्ट 0 है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो आपने याद रखना है कि हम इस इन चार पोजीशंस का जो एंगल है वो हम इसी तरह निकालेंगे। tan इनवर्स के बजाय हम क्या तरीके का इस्तेमाल करेंगे, अगर तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट 0 है तो एंगल 0 डिग्री होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है पॉजिटिव में तो एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे प्लस का। ठीक है, क्योंकि देखें अगर ये प्लस आयोटा है हमारे पास किसी सवाल में तो इट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे मौजूद है, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि हम डायरेक्टली 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है जी, या आप कैलकुलेट करके लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको जहन में रहना चाहिए कि हमें tan थीटा जो है वो ये tan इनवर्स आर्क tan के जरिए जो हमें थीटा मालूम चलेगा वो सिर्फ इनके दरमियान का हमें मालूम चलेगा, क्वाड्रेंट के दरमियान का। ये जो एक्सीस है इनका हमें नहीं पता लगेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब भी रियल पार्ट होगा तो हमने एंगल 0 लेना है। अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है तो एंगल 90 डिग्री लेना है हमने। और अगर हमारे पास नेगेटिव रियल एक्सिस है तो हमने जो है वो, यानी कि रियल पार्ट हमारे पास माइनस में है, तो हमने क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री लेना है। और अगर नेगेटिव इमेजनरी पार्ट है हमारे क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ और सिर्फ -90 डिग्री लेना है, अगर हम रूल 1 के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट्स हमने इस तरह लेने होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन का, 1 और -90 डिग्री एंगल आना चाहिए आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं अपने क्वेश्चन को z के बराबर। ठीक है, इसमें रियल पार्ट क्या है, x जो कि बराबर है 0 के, और इमेजनरी पार्ट
जो इसमें y है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ मैग्नीट्यूड मौजूद है -1। ठीक है, इससे हमने r निकालना है। r निकालने का क्या तरीकेकार है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और वापस हम रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा r का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने मालूम करना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या होगा? थीटा बराबर होगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो y -1 है, x 0 है, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स -इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसकी बेसिस पे हम जो tan इनवर्स का आंसर निकालेंगे, tan इनवर्स -इन्फिनिटी, इट मीन्स कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थीटा किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, बल्कि थीटा अगर हम देखें माइनस आयोटा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में यानी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, किसी क्वाड्रेंट के बीच में नहीं है। तो इट मीन्स ये -90 डिग्री होना चाहिए लाजमी आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है जी, थीटा लाइज ऑन द नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो इट मीन्स जो थीटा है हमारे पास -90 डिग्री यानी -π/2 होगा। और यही आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी होगा, क्योंकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा एक ही बात हो जाएगी, -π/2। तो हमारे पास r भी आ गया और आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी आ गया। अब हम अपना आंसर लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर है r 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाएगा सेस -π/2। आप चाहें तो इसको कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताना चाहूँगा, लाजमी ये हमारा आंसर आ गया है, z बराबर है सेस -π/2। ये हमने जो लिखा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये थीटा यूनिक नहीं है। हम इसको चाहें तो जनरल आर्गूमेंट में भी लिख सकते हैं, 2 के पाई हम इसमें ऐड करवा देंगे अपने एंगल में, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है जी, 2 के पाई -π/2। यहाँ k क्या है? k बिलोंग्स टू द इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर्स होंगे। अगर ये k नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि ये जो है, जो रोटेशन होगी हमारे पास वो क्लॉकवाइज होगी। और अगर ये पॉजिटिव होगा k, तो जो रोटेशन होगी हमारे पास वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेम ही बनेगा। तो इसलिए ये आर्गुमेंट जो है वो यूनिक नहीं है, तो हम इसको जनरलाइज आर्गुमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर है जनरलाइज आर्गुमेंट की फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारा दूसरा आंसर है अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो।